अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। डिज़ाइन डेन होम सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, जो आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट वॉलपेपर, डिज़ाइनर फिटिंग्स, डिजिटल लॉकर्स, न्यू शेड्स ऑफ लेमिनेशंस। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए डिज़ाइन डेन एट हनुमान सॉमिल कंपाउंड नियर इंडसइंड बैंक, आगरा रोड, भिवंडी। अनदर ब्रांच एट सदगुरु अपार्टमेंट नेक्स्ट टू नागरिक बैंक, मंडई। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी समधिया स्कूल में। समधिया स्कूल में आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। ये प्रोग्राम कोई पॉलिटिकल नहीं था, ये प्रोग्राम था एजुकेशनल। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में पिछले 2 सालों के अंदर जो बच्चों का एजुकेशनली मतलब जिनका जो है नुकसान हुआ है, एजुकेशन को लेके, स्टडीज़ को लेके जो नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की किस तरह से भरपाई की जाए, पेरेंट्स को किस तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई थी। सभी स्कूल्स के ट्रस्टी और मैनेजमेंट के जो स्टाफ थे, तो वो यहाँ पे आके एक मीटिंग का यहाँ पे आगाज़ किया गया था। और ये मीटिंग बुलाई थी समधिया स्कूल की जो प्रिंसिपल है सादिक सिद्दीकी सर, तो इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया था। इस मीटिंग का अहम मकसद ये था कि जो पिछले 2 सालों के अंदर बच्चों का एजुकेशन से ताल्लुक, इस मीटिंग का अहम मकसद यही था कि कोरोना काल में जो एजुकेशन का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जाए। तो यहाँ पे कुछ वर्कशॉप्स की बात हुई है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है बच्चों को लेके जिनकी पढ़ने लिखने की आदत छूट गई है या तो फिर डिफिशिएंसी आ गई, जिसके अंदर जो है एजुकेशन डिफिशिएंसी हम कहेंगे, तो उन बच्चों को किस तरह से हेल्प किया जाए, किस तरह से सपोर्ट किया जाए। और एक डेटा हमारे सामने आया है कि कोरोना काल में जो है 30% ड्रॉप आउट्स हो गए, कि बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, स्कूलें छोड़ दिए। तो ऐसे बच्चों को किस तरह से वापस से ट्रैक पे लाया जाए, मतलब वापस से कैसे इन लाइन स्टडीज़ के लिए लाया जाए। तो इन सारी बातों के लिए आज यहाँ पे मीटिंग थी। और ये मीटिंग में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। मैं मीडिया को बताता चलूँ कि हमारी भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और हमारे पास फिल वक्त अभी 300 से 350 टीचर्स हैं और तकरीबन 8000 बच्चे हैं। तो हमारे सेक्रेटरी खीफ सर और हमारे चेयरमैन तला सर का ऐसा मानना था कि भाई 2 साल 2.5 साल के बाद जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो ये बच्चों को जितनी जो अवेयरनेस होनी चाहिए थी तालीम की उतनी नहीं है, तो क्यों ना इनके लिए ऐसा एक वर्कशॉप किया जाए असातिज़ा को गाइड करने के लिए कि भाई असातिज़ा को बहुत परेशानी आ रही है और उसके अलावा जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको माशी परेशानी है। फिर उसके अलावा बच्चे खुद भी अगर 2 साल बाद आ गए तो तालीम से उनका राब्ता दूर हो चुका था, तो अब उनके अंदर अखलाकी जो गिरावट आ गई तो उसको किस तरह दूर करें। तो हम तमाम लोगों ने फिर ये तय किया कि भाई क्यों ना एक वर्कशॉप मुनक़िद किया जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मुझको जाना है बहुत ऊँचा हद परवाज़ से, इस उन्वान से हमने ये असातिज़ा के लिए, पेरेंट्स के लिए और तलबा के लिए वर्कशॉप मुनक़िद किया ताकि हम बता सकें कि कोरोना के बाद जो मसाइल हैं उन मसाइल का जो तदारुक है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे शाहिद लतीफ़ हमारे थे, एडवोकेट यासिन मोमिन सर हैं और हमारे सरदार खान सर हैं, इन लोगों ने तमाम मसाइल पर एक अच्छी गुफ्तगू की और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस नतीजे पर पहुँचे कि जिस मकसद के तय हमने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया था अल्लाह ने उसमें हमको कामयाबी अता की। सरदार खान सर जी जी। तो सर ये जो प्रोग्राम था तो ये सिर्फ उर्दू मीडियम की स्कूल्स के लिए ही था क्या, मतलब कि मतलब किन लोगों को आपने इनवाइट किया था? जैसे आपने कहा कि टीचर्स है, पेरेंट्स है,
तो वो कौन से मीडियम्स के थे या तो फिर कहाँ से आपके? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारा उर्दू मीडियम का स्कूल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भिवंडी की जितनी भी उर्दू मीडियम की टॉप की स्कूलें हैं तमाम के जो मुंतजमीन हैं, जो उनके सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, उनको हमने इनवाइट किया। और मैं समझता हूँ कि पूरे भिवंडी के जितने लोगों को हमने इनवाइट किया था तमाम लोग आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद थे। सब उर्दू मीडियम के थे कि हमारे ताल्लुकात उनसे ज़्यादा है और उनके सामने हमने अपनी बात रखी, वो सब आज के प्रोग्राम से मुस्तफीज़ हुए सर। तो ये वर्कशॉप आज था कि आज इनॉग्रेशन हो, आगे ये लोग अपने स्कूल में वर्कशॉप लेंगे कैसे? नहीं, हमने आज इस वर्कशॉप का इनेकाद कर दिया। जो मसाइल थे वो इंतज़ामिया के सामने हमारे एक्सपर्ट्स ने रख दी। अब इनका काम है, जो हमारे जो मेहमान आए थे, ये अपनी स्कूल में जाएँ और जो आज मसाइल का हल जैसे शाहिद लतीफ़ ने बताया, यासीन भाई ने बताया, तो इसके अपनी स्कूल में इम्प्लीमेंट। अभी देखिए ये आज जो फंक्शन है, मैं इंतज़ामिया को, जो इन लोगों ने वीवर्स हाई स्कूल के इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। और इसमें मेनली जो था, हमको असातिज़ा से और तलबा के मसाइल और वालिदैन के मसाइल, इन सब को डील करना था। और जो 2 साल में जो कोरोना के हालात बने पूरे शहर में और उसमें जो माली दुश्वारियों से वालिदैन को गुज़रना पड़ा और तलबा के जो तालीमी मसाइल थे उससे भी जो बच्चे हैं वो परेशान हुए और ऑनलाइन तालीम हुई और पढ़ाई का डिस्टर्बेंस हुआ। तो इसमें जो मसले तो हुए, और ये सिर्फ ऐसा कि जैसे अभी आपने सवाल किया साजिद से कि क्या ये सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूल के लिए ही है, तो ऐसा तो नहीं है। इसलिए कि ये जो मसले हैं, चाहे असातिज़ा के हों, चाहे तलबा के हों, चाहे इंतज़ामिया के हों, ये सब पर इसका इतलाक़ होता है। वो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो, मराठी मीडियम का स्कूल हो या हिंदी मीडियम का स्कूल हो, सब ने इस मसले से नबर्द आज़मा रहे और सब ने उसको झेला। शाहिद सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आज जो प्रोग्राम आपने अटेंड किया एजुकेशनल ताल्लुक से, एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब क्या देखा है कि इससे क्या आउटपुट जो है बच्चों को फ़ायदा हो सकता है और पेरेंट्स को जो है फ़ायदा हो सकता है इसमें? देखिए, आज का जो प्रोग्राम था वो अपने मकसद के एतबार से बहुत अहम प्रोग्राम था। इस तरह के प्रोग्राम जो है वो पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर होना चाहिए, ताकि स्कूलों के जो इश्यूज़ हैं पोस्ट पैंडमिक गुज़र जाने, वबा गुज़र जाने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें स्कूलों के क्या मसाइल हैं, असातिज़ा के क्या मसाइल हैं, पेरेंट्स के क्या मसाइल हैं और बच्चों के क्या मसाइल हैं। ये एक मुस्ततील है जिसके 4 ज़ाविये हैं। तो आपको जो है वो किसी एक के मसाइल को समझकर आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि चारों के मसाइल को समझना पड़ेगा। तो मसाइल को समझने की एक तमहीद के तौर पर आज का जलसा समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ने मुनक़िद किया था। और इस कॉलेज का इंतज़ामिया और इस कॉलेज के प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी साहब ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इन्होंने इस तरफ न सिर्फ सोचा बल्कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और इसकी तरगीब दी। अब इस तरह के प्रोग्राम अगर शहर ब शहर होते हैं तो उसमें जितने भी आउटपुट्स हमारे सामने आएंगे, उन आउटपुट्स को अमल में लाकर हम कुछ कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि अभी तलबा के पास में वक्त बहुत कम है। एसएससी के इम्तहान जो है वो मार्च में होने और एचएससी के इम्तहान फरवरी में होने। अगर सिचुएशन यानी ठीक नहीं हुई तो हो सकता है कि इन इम्तहानात को 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए टाल दिया जाए। ये हो सकता है, उससे ज़्यादा महकमा तालीम कुछ नहीं कर सकता। तो अब ऐसी सूरत में जबकि वक्त बहुत कम है और 2 साल का बैकलॉग चल रहा है, तो जो एजुकेशनल इश्यूज़ हैं उनको हल करना, उनको सॉर्ट आउट करना इतना आसान नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो है वो सबको मिल बैठने की ज़रूरत है ऐसे जलसों में, और जलसे से ज़्यादा किसी वर्कशॉप में, ताकि हम जो है वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखें, एक बात। और दूसरी बात ये है कि हम जो है वो जॉइंटली कोई एक एजेंडा बनाएं कि इम्तहान, तो देखिए इम्तहान होगा और इम्तहान में बच्चे पास भी हो जाएंगे, लेकिन वो मसला नहीं है। मसला ये है कि बच्चे जो है वो 2 साल की डिफिशिएंसी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डेफिशिएंसी को ख़त्म करना जो है वो हम सबकी जिम्मेदारी है, वेदर वी आर पेरेंट्स, वेदर वी आर टीचर्स, वेदर वी आर सोसाइटी और वी आर द स्टूडेंट्स आवरसेल्व्स। हम जो भी हैं, हमको जो है वो समझना पड़ेगा कि हमको 2 साल में जितना कुछ सीखना चाहिए था उतना हमने नहीं सीखा। तो ये जिस तरह से इंसानी जिस्म में ये होता है कि
विटामिन की डेफिशिएंसी आती है, तो विटामिन की डेफिशिएंसी के ज़रिए जो है वो जिस्म की नशोनुमा रुक जाती है और बहुत सारे अमराज जो है वो पैदा होने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बच्चे की तालीमी ज़िंदगी में जिस तरह की डेफिशिएंसीज पैदा हुई है उसको हम एसर्टेन नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कितनी डेफिशिएंसी है। इसको एड्रेस करने के लिए सबका मिलजुल के बैठना, ज़्यादा कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना, ज़्यादा डिवोट करना, ज़्यादा वक्त देना, ज़्यादा पैसे खर्च करना, ये सारी चीज़ें अभी जैसे भिवंडी के मामलात में मैं जानता हूँ और मुझे कुछ असातिज़ा ने बताया भी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं बट देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट अलाउिंग देम। वो माली हालत ऐसी है, उसी की वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अलग अलग जगहों पे जॉब्स ढूंढ लिए। अब वो 8 घंटे जॉब करते हैं और उसके बाद में आकर पढ़ते हैं या पढ़कर जाते हैं 8 घंटे, तो उनमें इतनी फिजिकल ताकत नहीं है कि 1 दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, 10 दिन की बात हो तो आदमी कोप अप भी कर ले। लेकिन ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। चुनाचे कई असातिज़ा ने मुझसे शिकायत की कि सर ये बच्चे जो हैं वो दोनों जगह 6 घंटे पढ़ना, 8 से 10 घंटे और ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें 12 से 15 घंटे तक इनका कमिटमेंट तो अभी है, लेकिन आगे चलकर ये कमिटमेंट रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मसला ये है। तो ऐसी सिचुएशन को समझना, ये एक माइक्रो लेवल का हमको जो है वो जायज़ा लेना पड़ेगा कि कहाँ पर किस तरह के इश्यूज़ हैं। तो मैंने जो है वो इन बच्चों के लिए तकरीबन 15 से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो मैंने इन लोगों के लिए कहा कि भाई इनके लिए 2 काम करते हैं। इनको जो है वो उन जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा ईज आउट करवाते हैं और थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकिंग देते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर होगी तो शायद हम इन बच्चों के लिए काम आ सकें। सर, ये जो आपने डेफिशिएंसी की बात की 2 साल के अंदर जो एजुकेशनल डेफिशिएंसी जो आ गई, तो इसमें हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो प्री प्राइमरी के जो बच्चे थे जिन्होंने अभी जो है ना पेन पकड़ना ही सीखा था और उनका जो है पूरा, तो 2 साल के अंदर तो वो लोग पूरा पेन पकड़ना ही भूल गए, पेंसिल पकड़ना ही भूल गए। तो उस लेवल पे मतलब कुछ और इस तरह की प्लानिंग हुई है क्या, उस तरह की मतलब जैसे कि आपकी जो आज मीटिंग हुई थी तो उसमें उन बच्चों के लिए कुछ स्पेशली आप लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया है कि कुछ उसमें डिस्कशन हुआ है? देखिए, हम जो है वो मैक्रो लेवल पे बात कर रहे थे, माइक्रो लेवल पे नहीं कर रहे थे। हम जो है वो एक बड़े मंजरनामे पर बात कर रहे थे। चुनाचे स्पेसिफिक सर ने जो है मिशन 180 जारी किया था वो इस सिलसिले की कड़ी है। फिर दूसरी ये कि हमारे यहाँ हर घर में 2-2, 3-3 बच्चे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं। तो जो टोडलर्स हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनको स्कूल में पहली जमात तक पहुँच जाना चाहिए था, वो नर्सरी में ही नहीं गए, तो उनके लिए नर्सरियाँ घर घर खुल सकती हैं। ये तो बहुत आसान काम है जी, है ना। ये हो सकता है कि 5 घरों की एक नर्सरी, 10 घरों की ना एक नर्सरी, एक बिल्डिंग की एक नर्सरी। हमारे पास में कितने हैंड्स है, बहुत सारे रिसोर्सेज है। एक बिल्डिंग में अगर 10 लोग इस काबिल हैं कि काबिल तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं लेकिन टीचिंग हर शख्स नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम 5 लोग अगर टीचिंग कर सकते हैं तो वो 5 लोग जो है वो अपनी बिल्डिंग की एक नर्सरी कायम कर लें। दैट्स इट। मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवास से। इस उन्वान के तहत हमारे समदिया स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी साहब ने हमारी सोसाइटी भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के ताउन के साथ आज का जो प्रोग्राम मुनक़द किया, ये प्रोग्राम एक अनोखा और अछूता प्रोग्राम था। ये एक तरगीबी और तामीरी प्रोग्राम था। इससे एक ऐसा मैसेज गया है कि तमाम स्कूलों में जो कमी तालीम के दौर में हुई है उसे किस तरह पूरा किया जाए। और देखिए, जब कोई इनफरादी तौर पर काम करता है तो उसका वो असर नहीं होता है जो इज्तिमाई तौर पर किया जाता है। इज्तिमाई काम एक देरपा और दूर तक फैलता है। साजिद साहब ने जो तमाम स्कूलों के और मैनेजमेंट के यहाँ सेक्रेटरीज़ को और अहदेदारान को बुलाया, उसने एक ऐसा पैगाम गया है कि ये पूरे शहर में, पूरे ज़िले में और पूरे रियासत में जा सकता है कि जितने मसाइल तालीम के सिलसिले में आते हैं उसको किस तरह दूर किया जाए और उसकी कमी को किस तरह पूरा किया जाए। और ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम था जिसमें लोगों की दिलचस्पी को हमने देखा और लोगों ने इतनी दिलचस्पी के साथ इसे सुना है कि मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम बहुत ही देरपा होगा और दूर तक इसका असर होगा। जो समझिए जो शिक्षा के मामले में सबसे आगे दिखाई पड़ा, देखा जाए तो कोरोना काल में जिन माँ बाप को एडमिशन के लिए फीस नहीं थे, उस टाइम जो समझिए स्कूल में फ्री
जो है एडमिशन का जो है कैंप लगा कर उसने किया। आज भी देखा जाए तो पहला स्कूल ऐसा है कि जो उन्होंने बच्चों के उसके माँ बाप के मार्गदर्शन में इतना बड़ा प्रोग्राम किया। क्या इसको देखिए, कोरोना के बाद में जो हालात हुए और जो इफ़ेक्ट जो स्टूडेंट्स के ऊपर आया, जो एजुकेशन इंडस्ट्री के ऊपर आया, ख़ासतौर से भिवंडी के उर्दू स्कूल्स पे, तो उसको नज़र रखते हुए हमने एक वर्कशॉप रखा जिससे सारी भिवंडी के स्कूलों के सेक्रेटरीज़ और प्रिंसिपल को इनवाइट किए और ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। तो इससे जो साइकोलॉजिकली जो पेरेंट्स दबे हुए, जिनको फ़ीस को लेके और अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके जिनको फ़िक्र है, तो उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए और उनको ये मैसेज दिया जाए कि गांव में, शहर में लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इसके लिए हमने ये वर्कशॉप का अरेंजमेंट किया और इंशाल्लाह आगे जो अलग अलग जितने भी और भी सोसाइटीज़ है, अब यहाँ से एक शुरुआत हुई है और इंशाल्लाह आगे भी ये शुरुआत और भी स्कूलों में होगी। तो इसका असर जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, जो आज हमारे जो शाहिद रशीद साहब जो इनकलाब के जो आए थे, इन्होंने बताया कि 30% ड्रॉप आउट्स है। जो ड्रॉप आउट्स का जो इशू है इंशाल्लाह इससे हल होने की बहुत उम्मीद है। तो इसमें ड्रॉप आउट्स जो है ये सभी क्लासेस में है कि मतलब जैसे कि उन्होंने जो एक सर्वे किया हुआ है तो फिर जिस तरह बोल रहे हैं तो 10th और जैसे एसएससी एचएससी के ड्रॉप आउट्स है कि पूरे स्कूल्स के पूरे स्कूल्स के ड्रॉप आउट्स है ये। अच्छा। पूरे स्कूल के जो उन्होंने जो एनालिसिस करके जो एक डेटा बनाया उसके ये है कि 30% ड्रॉप आउट्स ऑलरेडी हम देखें तो माइनॉरिटीज़ में जो मुस्लिम जो अपने जो वो है पॉपुलेशन है उसमें ऑलरेडी ड्रॉप आउट्स थे। उसके अलावा कोरोना के बाद में और उसमें 30% का ड्रॉप आउट्स का वो आ गया। तो इससे बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं एक बैकबोन हिल गया हुआ है। तो उसको कैसे क्या कवर किया, उसके लिए हमने ये एक वर्कशॉप का अरेंजमेंट करके और ये इससे एक पूरे भिवंडी में जो स्कूल्स है, सोसाइटी, उनमें एक मैसेज जाएगा और उधर पे भी इंशाल्लाह वर्कशॉप होगा और उससे ये जो ड्रॉप आउट्स का जो उसको उठाने के लिए ये पूरा एक प्रोग्राम। तो ये वर्कशॉप्स का कुछ आप लोगों ने शेड्यूल, कुछ मॉड्यूल बनाया है कि ये ओकेजनली होगा या वीक में होगा, ट्वाइस इन अ वीक होगा, किस तरह से? नहीं, अभी जैसे एडवोकेट यासीन साहब ने से बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि हम कुछ लोग मिलके एक कमेटी बनाएंगे 5-7 लोग और हम इसके लिए जो भी फंड का भी जो ज़रूरत पड़े उसके लिए भी लोगों तक जाएंगे और सोसाइटी में भी अलग अलग जाके इसका ये एक वर्कशॉप का प्रोग्राम मुकर्रर करेंगे। ये तो हो गई समझो आने वाले वक्त की बात, लेकिन पिछले इसमें आप लोगों की स्कूल ने या आप लोगों की सोसाइटी ने कोई कोरोना के लिए जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए कुछ बेनिफिट्स दिए हैं? देखिए, हमने अपनी जो सोसाइटी के थ्रू जो लोगों की मदद की है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वर्कशॉप का अरेंजमेंट किया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के पीरियड में हमने जो भी फ़ीस वगैरह थी उसमें हमने जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो स्कूल्स हैं उसमें हमने जितनी भी फ़ीस वगैरह थी उसको हमने माफ़ कर दिया और स्टूडेंट्स को हमने 100 रुपये में एडमिशन देने का वादा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने 700 से 800 बच्चों को एडमिशन दिया। उसमें यूनिफॉर्म उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और उनको बुक्स भी दिए। फीस माफ़ करने की आप बात करते हो, पूरे साल की फीस माफ़ करनी? जी बिल्कुल।